हाय स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश फर्स्ट में हम लोग सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है नोटी करंट। नोटी करंट मीन्स क्या होता है? बदमाश करंट। हियर वी गो। अब यहाँ देखिए, विच ऑफ दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ गुड बिहेवियर एंड विच आर बुलिंग। इसमें जो पिक्चर में दिया हुआ है वो पिक्चर देख करके आप लोग ये बताइए इसमें कौन सा अच्छा बिहेवियर है और खराब है। कौन कौन पिक्चर अच्छा बिहेवियर है और कौन कौन खराब बिहेवियर है। सबसे पहले देखिए क्या है, एक दूसरे को धक्का दे रहे। ये अच्छा आदत है कि खराब है? ये खराब आदत है। आप देखिए सेकंड पिक्चर में क्या है, दोनों भाई बहन बैठ के पढ़ रहे हैं। ये अच्छा आदत है कि खराब आदत है? अच्छा आदत है। अच्छा आदत है। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं? ये एक लड़का दूसरे को चिढ़ा रहा है। तो ये अच्छा आदत है कि नहीं? ये बुरा आदत है। ये लास्ट पिक्चर में देखिए, एक लड़का एक बूढ़ी माँ को, दादी माँ को हेल्प कर रहा है। ये अच्छा आदत है कि खराब है? अच्छा आदत है। अब रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ ए नोटी बॉय लर्न्स ए लेसन। ये एक स्टोरी है। ये कहानी से हम लोग को ये पता चलेगा एक बदमाश लड़का हाउ ही लर्न्स ए लेसन। ये लेसन मतलब कैसे वो एक सीखता है, सबक सीखता है। हाँ, सबक सीखता है। इन ए कॉलोनी ऑफ दिल्ली लिव्स ए यंग बॉय कॉल्ड करण। दिल्ली का एक बस्ती में एक यंग बॉय रहते थे। यंग बॉय मतलब युवा लड़का रहते थे, उसका नाम है करण। He likes to tease all the boys and girls in school. उसका ये आदत था अपना स्कूल में, विद्यालय में सारा बॉयज एंड गर्ल्स मतलब लड़का और लड़कियां को चिढ़ाना। He pinches them और pokes them with a pin. वो क्या करते थे? वो चूटी काटते थे और pokes them with a pin. पिन से ठोक देते थे। When they try to stop him, he pinches them even harder. जब उन लोग उसको रोकते हैं, चूटी काटते हैं तो उसको रोक देते हैं, तो वो क्या करते हैं और जोर से काटने लगता है। No one likes Karan. कोई उसको पसंद नहीं करता है। One day, the class goes for a picnic to the park. एक दिन उसका पूरा क्लास का बच्चा एक पार्क में घूमने गया था। All the children are excited. उस वक्त वो क्लास का पूरा बच्चे एक्साइटेड थे। एक्साइटेड मतलब उत्साहित थे। They sit in the bus with their friends, but Karan sits alone. हम लोग जाते वक्त बस में अपना दोस्तों के साथ बैठते थे सारा बच्चा, लेकिन हमारा करण वो एक सीट में अकेले बैठते थे। Nobody wants to sit next to him, क्योंकि उसके साथ कोई भी बैठना नहीं चाहते थे। In the park, the children run hand in hand to play on the swings or run about on the grass. In the park मतलब वो पार्क में the children run hand in hand to play on the swings. वहाँ पर जाके बच्चा लोग हाथ में हाथ पकड़ के दौड़ते थे। To play on the swing माने झूला में झूला झूलते थे। Run about on the grass, वहाँ पर वो घास पर दौड़ के उन लोग खेलते थे। But nobody takes Karan's hand.
लेकिन कोई भी करण का हाथ नहीं लिया। करण सिट्स एलोन अंडर ए ट्री। करण अकेले एक पेड़ के नीचे बैठ गए। He takes out his lunch. उसने अपना लंच बॉक्स बाहर निकालता है and looks at it. उसमें देखते हैं he says. उसने बोलता है it is a good lunch. ये बहुत अच्छा लंच है आज मेरा। करण काउंट्स। करण ने गिनना शुरू किया, गिनती किया। देर आर 6 जाम सैंडविचेस। वहाँ लंच में क्या था? देर आर 6 जाम सैंडविचेस। 6 सैंडविच था। ए स्लाइस ऑफ केक एंड ए बार ऑफ चॉकलेट। ए स्लाइस ऑफ केक, एक टुकड़ा केक एंड ए बार ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट बार। I will eat it all by myself, he says. ऐसे कहा, ये पूरा मैं अकेले खाऊंगा। I won't share anything with anyone. मैं किसी को ये शेयर नहीं करेंगे, यानी किसी को हमने ये नहीं देंगे। Just as Karan starts eating, he hears a voice near his ear. जैसे वो करण खाना शुरू किया है, he hears a voice near his ear. वो अपना कान के बगल में एक आवाज सुना है। गुड मॉर्निंग, आई एम सो हैप्पी टू मीट ए बॉय लाइक यू। वो आवाज ऐसा कहता है, गुड मॉर्निंग ना, गुड मॉर्निंग, आई एम सो हैप्पी टू मीट ए बॉय लाइक यू। आपके जैसा एक लड़का से मिलने में मुझे बहुत खुश रहा है। करण टर्न्स अराउंड। करण ने चारों ओर देखे। He sees a bee. कमिंग टुवर्ड्स हिम। उसने ये देखा एक मधुमक्खी अपने ओर आ रहा है। रेडी टू स्टिंग हिम, मतलब उसको काटने के लिए आ रहा है। इट हैज इट्स स्टिंग पॉइंटर स्ट्रेट एट करण। उसने, वो मधुमक्खी ने इट्स स्टिंग, अपना स्टिंग माने डग, अपना ढग को वो उसी करण के तरफ सीधा करके पॉइंट करके उसको मारने के लिए आ रहा है। He tries to run away, but the bee stings him twice. उसने भागने के लिए कोशिश किया, है ना, tries to run away, लेकिन the bee stings him twice. वो मधुमक्खी उसको दो बार डंग मारा है। You, that hurts. Karan cries in pain. है ना, वो दर्द से रो रहा है। You, that hurts. That hurts मतलब ये दर्द कर रहा है। करण क्राइज इन पेन, दर्द से रोने लगा। ऑफ कोर्स इट डज, सेज द बी स्माइलिंग इन डिलाइट। तब वो मधुमक्खी ऐसा बोला, वो भी मुस्कुराते हुए हंसते हंसते बोला, ऑफ कोर्स, जरूर, इट डस, हाँ आपको दर्द लगेगा। ऑफ कोर्स इट हर्ट्स, आपको जरूर दर्द लगेगा। बट करण, इट हर्ट्स द अदर्स टू व्हेन यू पिंच दम, है ना, लेकिन करण, इसी तरह जब तुम दूसरा को पिंच करते हैं, पिंच करना मतलब चींटी काटना, तब उन लोग को भी दर्द लगता है, उन लोग को भी वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, दर्द करता है। करण क्राइज as he rubs his arm, वो अपना हाथ को रगड़ते हुए रोने लगा। हाँ, हियर कम माई फ्रेंड्स, सेज द बी। मधुमक्खी ने ऐसा बोला, हियर कम माई फ्रेंड्स, देखिए मेरा फ्रेंड्स आ रहा है। करण sees two large ants crawling out of a hole. उसने देखा दो बड़ा सा चींटी रेंगते हुए उसका होल से बाहर आ रहा है। And bite Karan's leg so hard that he yells in pain. वो चींटियाँ उसकी पैर में बहुत कस कर काटा है। That he yells, yell माने चिल्लाना, yell माने चिल्लाना, in pain, दर्द से वो बहुत कस के चिल्लाया।
he hears a bush and looks up. उसने एक बुसिंग साउंड सुना, है ना। ये बुसिंग साउंड माने क्या है? मधुमक्खी का साउंड। वो मधुमक्खी का साउंड सुना, उसने ऊपर की ओर देखने लगा। अनदर बी इज फ्लाइंग डाउन टुवर्ड्स हिम, तो उसने देखा है एक और मधुमक्खी उसके ओर उड़ते आ रहा है। More ants are crawling out of their hole. More ants are crawling out of their hole. और चींटियां होल से निकल के उसके ओर आ रहा है। They sting and bite Karan till he is black and blue. ये सारा चींटियां सब मिल करके ये उसको बहुत डंग मारे हैं, बहुत काटे हैं। वो काट काट के उसको एकदम ब्लैक एंड ब्लू, यानी दाग भर जाता है ना, ब्लू ब्लू, हाँ वैसे दाग दाग हो गया उसको, नीला काला सब हो गया। डू यू लाइक इट? द क्रीचर्स आस्क करण। वो क्रीचर्स माने जीव, है ना। यहाँ पर कौन सा जीव है? मधुमक्खी और चींटी, ये सब मिलकर के करण से पूछ रहा है डू यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद आया? बिकॉज यू आर ए चैम्पियन पिंचर यूर सेल्फ, क्योंकि आप अपने आप क्या सोचता है? अपने आप एक चैम्पियन पिंचर सोचता है। चैम्पियन पिंचर मतलब बहुत अच्छा से चुट्टी काटने वाला, ऐसा आप सोचता है। कम कम जॉइन इन द फन। आओ आओ ये तमाशा में भाग लो, ऐसा बोलने लगा। करण जम्स अप क्राइंग लाउडली। उसने खुद के चिल्ला चिल्ला के रोया। हिज लंज रोल्स ऑफ हिज लाप, उसका लंज उसका गोदी पर गिर गया। एंड फॉल्स इन द ग्रास, वो घास पर गिर गया। द बीस एंड रश टू इट, वो मधुमक्खी और चींटियां उसका गिरा हुआ लंच के ओर दौड़ते हुए आने लगा। एंड बिगिन टू ईट, उसका लंच पूरा ये मधुमक्खी चींटी सब मिलकर के खाने लगा। द सैंडविचेस एंड द चॉकलेट, उसका लंच बॉक्स में क्या क्या था? सैंडविच था, चॉकलेट था और क्या था? केक भी था ना, सब कुछ वो उन लोग खाने लगा। Karan runs to where the other children are playing. उसने भाग के बाकी सब बच्चा जहाँ पर खेल रहा है उन लोग के पास चला गया। He is very sorry for what he has done. उसने जो किया उन लोग के साथ, उतना दिन स्कूल में बाकी सब बच्चा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे, उन लोग को बार बार क्या करते थे? छुट्टी काटते थे ना। अभी उसको एहसास होने लगा वो अच्छा काम नहीं था। जो बुराई किया था वो अपना दोस्तों के साथ उस पर उसको क्या लगने लगा? एहसास होने लगा। The ants and bees only did to me what I keep doing to the other children. उसने ऐसा सोचने लगा, he thinks, है ना, उसने ऐसा सोचने लगा जो हम दूसरा बच्चा के साथ करते थे उसी तरह ये मधुमक्खी चींटियां मेरे साथ भी किया है। बट हाउ इट हर्ट्स, ओह लेकिन ये कितना दर्द होता है। आई हेट दोस बीस एंड आर्ट्स, मुझे वो मधुमक्खियाँ और चींटियों से नफरत है, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, उसी तरह बाकी बच्चा मुझे भी हेट करता है क्योंकि हम बाकी बच्चों को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे। वेल आई शाल नॉट पिंच और प्रिक एनीवन एनी मोर, इसलिए अभी से मैंने किसी को भी चींटी नहीं काटेंगे और प्रिक नोचेंगे नहीं, किसी को भी हम चींटी नहीं काटेंगे और नोचेंगे भी नहीं। मैं एक अच्छा लड़का बनूंगा, ये सोच करके लगा हमारा करण। वैसे करण को मधुमक्खियाँ और चींटी ने उसको ये अच्छा सबक सिखाया। ये है ये कहानी का मतलब। वर्ड्स टू नो। बॉक्स, बॉक्स मीन्स टू पुश वंस फिंगर और समथिंग पॉइंटेड इनटू और एट समवन और समथिंग। मतलब दूसरा किसी के साथ या दूसरा किसी को अपना फिंगर से, फिंगर मतलब अंगुली से
या किसी तरह का पॉइंटेड चीज से, पॉइंटेड मतलब नुकीला, नुकीला चीज से धकेलता है, उसी को बोलता है pokes. Next, sting. To hurt someone by piercing the skin with a sharp pointed body part. स्टिंग मतलब दूसरा किसी को हर्ट करता है एक शार्प एंड पॉइंटेड बॉडी पार्ट से, जैसे ढक मारता है उस तरह से ढक जैसा शार्प एंड पॉइंटेड चीज से दूसरा का चमड़ा में, दूसरा का स्किन में पोक देते हैं. उसको बोलता है स्टिंग. नेक्स्ट, Crawling. Moving slowly on one's hands and knees. मतलब हम लोग या कोई भी उसका हाथ में या घुटना में धीरे धीरे जो चलता है उसको बोलता है Crawling. Next, yells. Shouts or makes a loud noise. बहुत ऊंचा आवाज बनाना या फिर चिल्लाना. चिल्लाना. ब्लैक एंड ब्लू, having dark marks on the skin because of being hit or injured. मतलब हम लोग का स्किन पर चोट लगने पर जो दाग हो जाता है उसी को कहा जाता है ब्लैक एंड ब्लू. क्रिएचर्स. लिविंग थिंग्स दैट कैन मूव अराउंड. जो जीव वस्तु जी जो सजीव वस्तु हाँ. वो चारों ओर जो घूम सकता है या चल सकता है उसी को यानी जंतु उसी को कहता है क्रिएचर्स. नेक्स्ट, चैंपियन. विनर, वन हु हैज बीटन अदर्स इन ए कॉम्पिटिशन. चैंपियन मीन्स विजेता, या मतलब एक कंपटीशन में, कंपटीशन माने प्रतियोगिता, एक प्रतियोगिता में दूसरा को हराने वाला उसको बोलता है चैंपियन. लास्ट, prick. To make a small hole in a way that it causes pain. इसका मतलब एक दर्दनाक तरीका से, टू मेक ए स्मॉल होल, एक छोटा सा छेद बनाना, दर्दनाक तरीका से छेद बनाना उसको बोलता है prick. आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, बाकी एक्सरसाइज बाद में आप लोग को बताए जाएंगे. ओके, थैंक यू.